हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है पार्ट 4 ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्थवाइल करिकुला का, जिसमें हम बात करेंगे एन आर्ग्यूमेंट फॉर पोस्ट प्राइमरी डाइवर्सिटी। ये समझना ज़रूरी है कि जब एडोलेसेंस के बाद स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग करिकुलर रूट्स चूज़ किए जाते हैं, जैसे एकेडमिक या वोकेशनल, तो उसका इम्पैक्ट उनकी लर्निंग के साथ साथ सोसाइटी पे भी पड़ता है। ये वीडियो उनके लिए स्पेशली हेल्पफुल होगा जो BLEd 4th ईयर में है और जिन्हें कभी कभी ऐसी एकेडमिक रीडिंग्स को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट आपको कंसेप्ट क्लियरिटी में हेल्प करता है तो एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप तक मेरी बात सच में पहुंच रही है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यंग जनरेशन अपनी अडल्ट लाइफ के लिए अच्छे से तैयार हो, तो उनका ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मतलब उन्हें बेसिक स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो आगे ग्रो कर सके। लेकिन हर किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। कौन किस टाइप की लाइफ जिएगा या ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे उनके इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड चॉइसेस पे। और आइडियली ये डिसीजंस उनके अपने कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि लोग अपनी एबिलिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर पाए, ताकि वो खुद भी ग्रो करे और सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल हो सके। जब सबकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट अलग है, तो ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि एक ही टाइप की प्रिपरेशन सबके लिए काम करेगी। इससे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ है कि जो एजुकेशन सिस्टम पब्लिक फंडिंग से चल रही है, उसमें अलग अलग गोल्स के लिए स्पेस होना चाहिए। अगर सिस्टम के पास वैरायटी ऑफ एम्स है, तो नेचुरली उसके पास वैरायटी ऑफ करिकुला भी होना चाहिए। ग्राउंडिंग तो ज़रूरी ही है, पर जब पॉलिटिकल लेवल पे भी डिफरेंट एम्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो हम ये सोच सकते हैं कि और क्या वजह हो सकती है कि करिकुलम में डाइवर्सिटी लाई जाए। लिबरल एजुकेटर्स, यानी जो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करते हैं, वो मानते हैं कि करिकुलम में एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे लिटरेचर, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेजेस होना चाहिए। उनका कहना है कि इन सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को अपनी कल्चरल हेरिटेज का ज्ञान मिलता है और उनकी रेशनल थिंकिंग यानी लॉजिकल सोच डेवलप होती है, और वो भी डेप्थ और वैरायटी के साथ। कुछ लिबरल एजुकेटर्स ऑटोनॉमी को भी एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल गोल मानते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना और रिस्पॉन्सिबली लेना। ये स्किल एक इंडिविजुअल के लिए भी यूजफुल है और सोसाइटी के लिए भी। लेकिन ऑटोनॉमी सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई से नहीं आती, ये एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी डेवलप की जा सकती है। अगर हम ये मान ले कि एकेडमिक एबिलिटी ही ह्यूमन फ्लोरिशिंग का इकलौता तरीका नहीं है, तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एकेडमिक करिकुलम ही सेकेंडरी लेवल पे सब कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन का काम इंटेलिजेंस डेवलप करना है और ये काम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स से ही हो सकता है। लेकिन इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग और प्रॉब्लमेटिक है। स्पेशली यूके जैसे कंट्रीज़ में इसको मिसयूज़ किया गया है। अगर हम इंटेलिजेंस को रिजिड डेफिनेशन देना छोड़ दें, तो करिकुलम डिज़ाइन के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। ऑथर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, एबिलिटी इज़ अ ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट। का मतलब है किसी इंसान को सिंपली एबल या नॉट एबल कहना सही नहीं है। लोग अलग अलग चीज़ों में एबल होते हैं। किसी को एकेडमिक्स में मज़ा आता है, तो किसी को प्रैक्टिकल काम में, कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो कोई स्पोर्ट्स में। ये एबिलिटीज़ डेवलप होती है बेस्ड ऑन, पहला उनका नेचुरल टैलेंट पे, दूसरा इंटरेस्ट और मोटिवेशन पे, और तीसरा बेस्ड ऑन उनके कल्चरल बैकग्राउंड पे। ये सब फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हर इंसान अपने यूनिक तरीके से ग्रो करता है। इन सब अलग अलग एबिलिटीज़ का सिर्फ पर्सनल फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल होती है। जैसे कोई अगर अच्छा म्यूजिशियन है, तो वो लोगों के इमोशंस को टच करता है। अगर कोई मैकेनिक है, तो वो मशीन्स रिपेयर करके काम आसान बनाता है। कोई टीचर है, तो वो फ्यूचर जनरेशन को नर्चर करता है। तो ये सब एबिलिटीज़ इंट्रिंसिकली भी वैल्यूएबल है, यानी जो खुद में मीनिंगफुल है,
और एक्सट्रिंसिकली भी वैल्यूएबल है, यानी जो सोसाइटी को भी हेल्प करती है। कुछ एबिलिटीज़ दूसरी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को हिस्ट्री में रिसर्च करनी है तो उसके लिए रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए, तो एक स्किल दूसरे स्किल का बेस हो सकती है। लेकिन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ थोड़ा कंटेस्टेबल है, यानी लोग इस पे एग्री नहीं होते कि एजुकेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स अलग तरह की एबिलिटीज़ को अलग इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे किसी ग्रुप के लिए एकेडमिक सक्सेस इम्पॉर्टेंट होता है और किसी के लिए वोकेशनल या क्रिएटिव स्किल्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए जब हम एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच बैलेंस बनाया जाए। करिकुलम का ये काम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स जनरल सेकेंडरी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेसिक ग्राउंडिंग कंटिन्यू रहे, लेकिन साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए जो कुछ और करियर्स परस्यू करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरली नेचर का है या उसका एम है टीचर या गवर्नमेंट जॉब लेना, तो उसके लिए करिकुलम में एकेडमिक सब्जेक्ट्स का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड होना चाहिए। लेकिन साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को टेक्निकल फील्ड जैसे आईटी, इलेक्ट्रीशियन या एस्थेटिक फील्ड जैसे म्यूज़िक, डिज़ाइन, कॉमर्शियल फील्ड, बिजनेस रिलेटेड या फिजिकल करियर जैसे स्पोर्ट्स, आर्मी में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक स्ट्रैंड्स करिकुलम में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हर स्टूडेंट डॉक्टर या आईएएस तो नहीं बनना चाहता, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रख सकता है, कोई कोडिंग सीखना चाहता है, तो उनके लिए भी सब्जेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी और टेक्स्ट बुक्स में नहीं। जब तक एजुकेशन कंपलसरी है तब तक ये वोकेशनल एजुकेशन डायरेक्ट जॉब ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ब्रॉड एक्सपोजर होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को समझे, दैट इज पर्सनल फुलफिलमेंट हो, कल्चर के बारे में जान पाए। तीसरा, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी डेवलप करे, और हाँ, थोड़ा थोड़ा करियर अवेयरनेस भी हो। तो ये वोकेशनल एजुकेशन एक तरह से ट्रेडिशनल लिबरल एजुकेशन के गोल्स को भी मेंटेन करे और करियर रेडीनेस का फाउंडेशन भी बनाए। ऐसे वोकेशनल एजुकेशन को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि वो जनरल सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट लगे, लेकिन साथ ही उन फील्ड्स के लिए जेनरिक प्रिपरेशन दे जहां स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। उनके लिए उन्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब का स्किल नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि जनरल प्रिंसिपल्स बताना चाहिए जो किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए काम आए, और ट्रांसफरेबल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहिए। अगर किसी को शेफ बनना है तो सिर्फ रेसिपीज या कुकिंग टेक्निक्स ही नहीं, हाइजीन, टीम वर्क, टाइम बाउंड प्लानिंग और कस्टमर हैंडलिंग जैसे ट्रांसफरेबल स्किल्स भी आनी चाहिए जो किसी भी हॉस्पिटैलिटी करियर में काम आएंगी। इसमें न्यूमेरेसी, बेसिक मैथ्स और लिटरेसी, रीडिंग, राइटिंग का भी और डीपन करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करिकुलम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट अगर वोकेशनल स्ट्रैंड में है तो वो एकेडमिक पार्ट से कट ऑफ नहीं होना चाहिए। कुछ कॉमन एलिमेंट्स सबके करिकुलम में होने चाहिए, बस एम्फेसिस अलग अलग हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सेकेंडरी लेवल पे अलग अलग स्पेशलाइजेशन गलत है। उनका लॉजिक होता है कि अगर स्टूडेंट्स अलग करिकुलम फॉलो करेंगे तो सोशल डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे एकेडमिक करिकुलम का प्रेस्टीज हाई होगा और वोकेशनल करिकुलम लो स्टेटस का माना जाएगा। फिर सोशल क्लास के बेसिस पे ही करिकुलम डिवाइड हो जाएंगे, जो ऑलरेडी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को और बढ़ा देगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को सेम लिबरल करिकुलम पढ़ाना चाहिए ताकि वो इक्वली तैयार हो सके अडल्टहुड के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या सोशल डिवीजन हमेशा बुरा ही होता है? एक मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ज़रूरी होता है। सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई डिज़ाइनर, कोई एथलीट, कोई मेसन। हर रोल की अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एक रोल से दूसरे रोल में शिफ्ट नहीं कर पाते, या जब एक क्लास के लोग दूसरी क्लास के लोगों को कम पढ़े लिखे या अनस्किल्ड या वर्थलेस
समझने लगते हैं। और ये परसेप्शन तब बनता है जब किसी ग्रुप को वैसे एजुकेशन ही नहीं मिलती जो उनकी रियल स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अगर एक लड़का जो हाथों का काम जैसे कारपेंट्री में स्किल्ड है, उसे फोर्स किया जाए सिर्फ थ्योरी और हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के, तो उसकी स्कूलिंग एक्सपीरियंस बोरिंग और फेलियर वाली लगेगी। फिर लोग कहेंगे ये स्टूडेंट तो वीक है, जबकि असली इशू था करिकुलम का मिसमैच। यूके और यूएस जैसे कंट्रीज़ में जो एक ही लिबरल एकेडमिक करिकुलम फॉलो किया गया सब स्टूडेंट्स के लिए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कई स्टूडेंट्स फेल फील करते हैं और उन फेलियर्स को जस्टिफाई करने के लिए एकेडमिक वर्ल्ड ने कुछ बिना मतलब के थ्योरीज दे दी है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, वर्बल डेफिशिएट ईटीसी, जिसमें ये दिखाया गया कि अगर कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहा तो वो डिफिशिएंट है। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को और हर्ट करता है। उन्हें लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जबकि उनका टैलेंट किसी और फॉर्म में होता है। अगर हम ऐसा करिकुलम बनाएं जो बच्चों के इंटरेस्ट और एबिलिटी से मैच करे, दूसरा जो उन्हें इंगेज करे, तीसरा और आगे चलकर उनके लिए सैटिस्फाइंग और वेल पेड करियर्स खोल दे, तो फिर कोई भी ऑक्यूपेशन या स्ट्रीम को लो प्रेस्टीज नहीं मिलेगा। क्लास डिवीजन होने के बाद भी उसमें स्टिग्मा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी में स्टूडेंट्स को स्कूल के सेकेंडरी फेज में ही अलग अलग पाथ्स मिलते हैं, एकेडमिक, टेक्निकल, वोकेशनल, लेकिन वहाँ वोकेशनल स्टूडेंट्स भी हाईली स्किल्ड और रिस्पेक्टेड होते हैं। रिजल्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और सोशल रिस्पेक्ट भी सबको मिलती है। तो ये कोई सपना या यूटोपिया नहीं है, ये रियल लाइफ मॉडल है जो काम करता है। करिकुलम स्पेशलाइजेशन पर एक और ऑब्जेक्शन ये था कि एडोलेसेंस यानी 13 से 18 साल के दौरान में किसी बच्चे की एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट किस फील्ड में है ये पहचानना मुश्किल है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम यूके में भी यही आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि प्रैक्टिकली माइंडेड स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड करिकुलम बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसी समय कुछ साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली जो आईक्यू टेस्ट पर भरोसा करते हैं, जिनको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं, वो ये क्लेम करते थे कि वो 11 साल की एज में एकेडमिक पोटेंशियल तो डिटेक्ट कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल पोटेंशियल डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका रीज़न ये था कि उनका पूरा फोकस सिर्फ आईक्यू स्कोर पर था। उन्होंने मान लिया था कि जिसका आईक्यू लो है वो सिर्फ अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लायक है और एकेडमिक एबिलिटी के बिना प्रैक्टिकल स्किल्स का भी डेवलपमेंट मुश्किल है, जो कि क्लियरली एक फ्लॉड थ्योरी थी। सोचिए, एक लड़का है जिसे मशीन्स के पार्ट्स जोड़ने और खोलने में बड़ा इंटरेस्ट है। वो बचपन से छोटी छोटी मशीन्स बनाता है, लेकिन स्कूल में उसका एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं आता। आईक्यू टेस्ट के बेसिस पर उसे लो एबिलिटी का टैग दे दिया गया, लेकिन क्या वो सच में कम स्किलफुल है? शायद नहीं। वो फ्यूचर का एक टैलेंटेड मैकेनिक या इंजीनियर हो सकता था। ऑथर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन आईक्यू या एक बार के टेस्ट पे, टीचर्स को रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स की एबिलिटीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट्स को समझना चाहिए, पेरेंट्स से फीडबैक लेना चाहिए और उसके बेसिस पर ग्रेजुअली कोई पाथ सेलेक्ट करना चाहिए। बाय एज 14 अगर स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो वो खुद भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने लगते हैं। आज के टाइम में भी कई लोग स्कूल में साइंस ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स या सोसाइटी का प्रेशर होता है, लेकिन 2-3 साल बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनका रियल इंटरेस्ट डिज़ाइन, राइटिंग या बिजनेस में है। अगर उनके पास स्कूल लेवल पर ही स्विच करने का ऑप्शन होता तो शायद वो अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा ग्रो कर पाते। अगला ऑब्जेक्शन ये होता है कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो उससे सुधारना मुश्किल हो जाएगा, पर ऑथर कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहां स्टूडेंट्स अपने पाथ को चेंज कर सके अगर उन्हें लगे कि उन्होंने गलत स्ट्रीम चूज़ किया है, यानी ऑप्शंस होने चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स को स्टक कर दिया जाता है एक ही स्ट्रीम में बिना किसी एग्जिट या री एंट्री के। इंस्टीट्यूशनल इशू भी उठता है। अगर अलग अलग करिकुलम है तो क्या उन्हें अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाए?
अगर हाँ, तो सोशल डिवाइड और ज़्यादा दिखाई देने लगती है, जैसे एलीट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। और अगर सेम स्कूल में सब कुछ हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि स्कूल का मेन विजन क्या है, लिबरल एकेडमिक या वोकेशनल एकेडमिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही स्कूल में कुछ बच्चों को कोडिंग और डिज़ाइन सिखाई जा रही है और दूसरे को संस्कृत और फिलॉसफी, तो स्कूल का एनवायरनमेंट क्लियर नहीं रहेगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स सब कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं कि स्कूल का असली गोल क्या है। तो हर ऑब्जेक्शन का सल्यूशन तभी है जब हम रिजिड सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जहां स्ट्रीम्स हो लेकिन बाउंड्रीज टाइट ना हो, जहां प्रैक्टिकल स्किल्स का भी उतना ही मान हो जितना एकेडमिक एक्सीलेंस का, और सबसे ज़रूरी जहां बच्चों को एक्सप्लोर करने का चांस मिले विदाउट गेटिंग जज्ड बाय अ सिंगल टेस्ट स्कोर। यूके जैसे कंट्रीज में एक कल्चरली डोमिनेंट एजुकेशन सिस्टम है, मोस्टली एकेडमिक फोकस्ड, जो करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है। जब भी स्कूल्स में अलग अलग करिकुलम लाइक वोकेशनल या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की बात होती है, तो लोग ये डर एक्सप्रेस करते हैं कि इससे सोशल डिवीज़न बढ़ जाएगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स के करिकुलम के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो वो सोशल डिवीज़न का सलूशन भी तो हो सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। सोचिए, अगर एक स्कूल है जहाँ सिर्फ म्यूज़िक, आर्ट और डिज़ाइन सिखाया जाता है और एक और स्कूल है जहाँ कॉमर्स और साइंस, दोनों के पर्पस क्लियर है, टीचर्स स्पेशलाइज्ड हैं और रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए? नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब स्कूल्स अलग तो होते हैं पर क्वालिटी, स्टाफ और रिसोर्सेज में ह्यूज गैप होता है, जैसे कि एक एलीट प्राइवेट स्कूल और एक अंडर फंडेड गवर्नमेंट स्कूल के बीच। तब स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ग्रुप सुपीरियर है और दूसरा इन्फीरियर। ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो वोकेशनल या नॉन एकेडमिक फोकस्ड स्कूल्स को भी उतना ही ग्लैमर, प्रेस्टीज और फंडिंग दी जा सकती है जितना एक टॉप एकेडमिक स्कूल को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम चीज़ दी जाए। ट्रू फेयरनेस तब होती है जब हर स्टूडेंट को उनके नीड्स, इंटरेस्ट और पोटेंशियल के हिसाब से सपोर्ट मिले। यानी प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब है अगर दो स्टूडेंट्स सेम सिचुएशन में हैं तो उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। लेकिन सोशल जस्टिस का मतलब ये भी है कि सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए, जो सेम ट्रीटमेंट नहीं होके भी फेयर ट्रीटमेंट होती है। अगर एक स्टूडेंट मैथ्स और साइंस में अच्छा है और दूसरा स्टूडेंट डांस और थिएटर में टैलेंटेड है, तो क्या दोनों को सेम सिलेबस पढ़ाओ और एक्सपेक्ट करो कि दोनों इक्वली परफॉर्म करे? ऑब्वियसली नहीं, दोनों को अलग पाथ चाहिए और उस पाथ को सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलना चाहिए। कंक्लूजन, अलग इंस्टीट्यूशंस बनाना जहां डिफरेंट करिकुला हो, चाहे वोकेशनल हो या एकेडमिक, अगर थॉटफुल तरीके से किया जाए तो ये सोशल डिवीज़न बढ़ाने के बजाय इंडिविजुअल टैलेंट्स को नर्चर करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। इसका मतलब है कि एजुकेशनल डाइवर्सिटी और सोशल जस्टिस एक दूसरे के अपोजिट नहीं बल्कि म्यूचुअली सपोर्टिव हो सकते हैं, बस एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। इस टेबल के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि पोस्ट प्राइमरी लेवल पर करिकुलम डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, या तो अलग इंस्टीट्यूशंस में या एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर। दोनों अप्रोचेस के अपने प्रोज और कॉन्स है और टेबल उन्हीं को कंपेयर करता है। इसके ज़रिए हम ये भी देख सकते हैं कि सोशल डिवीज़न सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन से नहीं होता बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यानी कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी, राइट? तो एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है, और अगर ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे, ये इस रीडिंग का आखिरी टॉपिक था। अब सिर्फ एक छोटी सी वीडियो और बची है जिसमें हम इसका कंक्लूजन समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।